Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में CBCS सेकेंड सेमेस्टर का फिजिकल केमिस्ट्री का जो टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स, उसका सिलेबस कंटिन्यू हो रहा है इन द सीरीज़ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो ऑलरेडी 10 वीडियोस अपलोड हो चुका है इस सीरीज़ में और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 11 ऑफ दिस थर्मोडायनामिक्स सीरीज़. अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द आई बटन. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में. योर सपोर्ट एंड लव गोज़ अ लॉन्ग वे. सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द एंट्रोपी चेंजेस इन डिफरेंट प्रोसेसेस. सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि द एंट्रोपी चेंज डेल एस इज रिप्रेजेंटेड एज हीट चेंज इन्वॉल्व्ड इन द रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग अभी निकालेंगे द एंट्रोपी चेंज इन एन आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस. सो अगर हम लोग एक आइसोथर्मल एक्सपांशन कैरी आउट करें एक आइडियल गैस का इन ए रिवर्सिबल मैनर अगर हम लोग आइसोथर्मल एक्सपांशन करें एक आइडियल गैस का क्योंकि ये एक आइसोथर्मल एक्सपांशन है तो टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होगा और टेम्परेचर का अगर कोई चेंज ना हो तो इंटरनल एनर्जी का भी कोई चेंज नहीं होगा. सो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 0. ये हम लोग को पता है ऑलरेडी सिंस टी इज कांस्टेंट. ऑल्सो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग को पता है कि डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू फ्रॉम द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो यहाँ से सिंस डेल यू इज इक्वल टू 0 तो हम लोग बता सकते हैं कि क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू. नाउ वर्क डन इन द एक्सपांशन ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस ये हम लोग को पता है. अगर हम लोग आइसोथर्मल एक्सपांशन करें देन वर्क डन का एक्सप्रेशन हम लोग को पता है. For n moles of a gas from volume V1 to V2 at constant temperature T is given as minus nRT ln V2 by V1 where V2 is the final temperature and V1 is the initial temperature. और क्योंकि यहाँ पे expansion हो रहा है so V2 is greater than V1. Now क्योंकि Q is negative of वर्क डन तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो Q रिवर्सिबल होगा क्योंकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है दिस विल बी निगेटिव ऑफ द वर्क डन दैट इज इट विल बी सिंपली nRT ln V2 by V1. नाउ व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ एंट्रोपी. सो द एक्सप्रेशन ऑफ एंट्रोपी विल बी डेल एस इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाई T that is 1 by T into nRT ln V2 by V1. यहाँ पे टेम्परेचर कैंसल आउट हो जाएगा देन विल गेट nR ln V2 by V1. So this is the expression of the entropy changes in an isothermal reversible expansion of an ideal gas. और क्योंकि V2 is greater than V1 so this quantity is positive. So यहाँ पे entropy increase होता है del S is greater than 0. So this was the entropy changes in an isothermal reversible expansion of an ideal gas इसका expression. Now we'll discuss about the entropy changes in reversible and irreversible processes. So first of all we'll discuss about the एंट्रोपी चेंजेस इन इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. सो मान लेते हैं कि एक आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है ऑफ एन आइडियल गैस. तो मान लेते हैं कि ये एक पिस्टन है
एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसका एक्सपांशन हो रहा है अगेंस्ट वैक्यूम। सो बाहर प्रेशर ज़ीरो है, पी एक्सटर्नल इज ज़ीरो, क्योंकि वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपांशन हो रहा है। और क्योंकि ये एक्सपांशन जो है वो एफर्टलेसली होगा, स्पॉन्टेनियसली होगा, क्योंकि बाहर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, सो दिस इज़ ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये इरिवर्सिबली हो रहा है। सो दिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज़ इरिवर्सिबल। सो जनरली स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है व्हाट इज़ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो यहाँ पे क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो है, सो गैस जो है वो एक पर्टिकुलर इनिशियल वॉल्यूम में पहले रहेगा और इन ए वेरी फास्ट मैनर वो एक्सपांड करता जाएगा, क्योंकि बाहर कोई प्रेशर नहीं है। और इस एक्सपेंशन को हम लोग रिवर्स भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए ये एक्सपांड करता ही जाएगा। सो क्योंकि यहाँ पे कोई अपोजिंग फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, सो ये स्पॉन्टेनियसली होता है ये प्रोसेस, एंड दिस इज़ इरिवर्सिबल। ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है एंड पी एक्सटर्नल इज ज़ीरो, सो वर्क डन दैट इज़ minus of P external into delta V is also equals to 0, since P external is 0. Also temperature is constant, so change in internal energy is also equal to 0. So from the first law of thermodynamics हम लोग को क्या मिलता है, del U equals to Q plus W। यहाँ पे del U भी 0 है, W भी 0 है, so we get Q is equal to 0। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो कोई भी हीट प्रोसेस में एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ है या फिर कोई भी हीट प्रोसेस में रिलीज़ भी नहीं हुआ है। इन अदर वर्ड्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ है या फिर सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट रिलीज़ भी नहीं हुआ है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सराउंडिंग से कोई भी हीट रिमूव नहीं हुआ है या फिर सराउंडिंग में कोई भी हीट सप्लाई भी नहीं हुआ है। अगर हीट सराउंडिंग से सिस्टम में एब्जॉर्ब होता तो सराउंडिंग से हीट रिमूव होता, वो नहीं हुआ है यहाँ पे। अगर हीट सिस्टम से सराउंडिंग में रिलीज़ होता तो सराउंडिंग में हीट सप्लाई किया जाता, वो भी यहाँ पे नहीं हुआ है। सो कोई भी हीट सराउंडिंग से रिमूव भी नहीं किया गया है या फिर कोई भी हीट सराउंडिंग में सप्लाई भी नहीं किया गया है। सो एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि यहाँ पे हीट जो है वो ज़ीरो है एंड वी नो एंट्रोपी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट। सो क्योंकि हीट ज़ीरो है यहाँ पे, सो सराउंडिंग का एंट्रोपी जो है डेल एस सराउंडिंग दैट इज़ ज़ीरो। एंड फॉर द सिस्टम, क्योंकि हम लोग को पता है एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। सो एंट्रोपी ऑफ दिस सिस्टम डिपेंड करेगा ओनली अपॉन द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड ऑन द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। सो अगर हम लोग बोले कि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हुआ है फ्रॉम V1 टू V2 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T, सो अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1, देन वी कैन से डेल एस सिस्टम इज इक्वल टू एन आर, एन की जगह 1 होगा, सो वी कैन राइट R ln V2 बाय V1। और क्योंकि V2 इज़ ग्रेटर देन V1, सो ये ग्रेटर देन 0 होगा। सो टोटल एंट्रोपी चेंज दैट इज़ डेल एस यूनिवर्स इज़ गिवन एज डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। सो टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज़ गिवन एज द समेशन ऑफ
the entropy change of the system and the entropy change of the surrounding. Now entropy change of the surrounding is 0. So del S universe will be equal to R ln V2 by V1 and this is a positive quantity. So हम लोग बोल सकते हैं कि entropy of the universe is increasing here. So the total entropy change is positive here. So in conclusion हम लोग ये बोल सकते हैं कि in irreversible process और spontaneous process entropy जो है वो हमेशा increase करता है. So in irreversible or spontaneous processes entropy changes of the universe is always positive or is always increasing. So now हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे. सो यहाँ पे भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि एक पिस्टन है और इसके अंदर आइडियल गैस है एट कांस्टेंट टेम्परेचर T और यहाँ पे जो एक्सपेंशन होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन वो हम लोग फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम V1 टू ए फाइनल वॉल्यूम V2 तक करेंगे रिवर्सिबली. सो रिवर्सिबल एक्सपेंशन कैसे होता है? ये इनफाइनाइटसिमली स्लोली होगा. सो यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा दैट विल बी स्लाइटली लोअर, वेरी स्लाइटली लोअर देन द इंटरनल प्रेशर. सो हियर P external will be very slightly lower than the P internal ताकि एक्सपेंशन हो बट वो प्रोसेस बहुत स्लोली हो, इनफाइनाइटसिमली स्लोली हो ताकि एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो. सो P एक्सटर्नल जो हम लोग बाहर से प्रेशर देंगे वो अंदर जो प्रेशर होगा उससे थोड़ा ही कम होगा ताकि धीरे धीरे गैस एक्सपैंड करे और दो कॉन्जिक्यूटिव स्टेप का जो वर्क डन होगा इन्वॉल्व्ड इन दिस एक्सपेंशन रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम. तभी जाके ये प्रोसेस जो होगा वो रिवर्सिबल होगा. सो यहाँ पे क्योंकि एक एक्सटर्नल प्रेशर है सो वर्क डन भी होगा बाय द गैस एंड सिंस इट इज़ एन एक्सपेंशन सो वी कैन राइट W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. सो यहाँ पे जो गैस है वो इतना वर्क डन करेगा. सो क्योंकि गैस वर्क कर रहा है यहाँ पे इस सिस्टम में तो इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होने का टेंडेंसी रहेगा क्योंकि गैस वर्क कर रहा है सिस्टम में तो इसका एनर्जी का यूज़ अप होगा. सो टेम्परेचर का डिक्रीज़ होने का टेंडेंसी रहेगा ऑफ द गैस. सो ये क्या करेगा बाहर से हीट एब्जॉर्ब करेगा इन द सिस्टम. सो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होगा इन द सिस्टम एंड दिस इज़ Q रिवर्सिबल क्योंकि यहाँ पे रिवर्सिबली प्रोसेस चल रहा है. सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी विल बी गिवन एज Q रिवर्सिबल बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंजेस जो है वो हम लोग ये बता सकते हैं. सो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया है तो हम लोग बोल सकते हैं कि Q रिवर्सिबल इज़ पॉजिटिव एंड एट द सेम टाइम जब हीट सराउंडिंग से सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रहा है तो सराउंडिंग में हीट का लॉस हो रहा है, हीट रिमूव हो रहा है फ्रॉम द सराउंडिंग. सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिमूव किया गया है सराउंडिंग से या फिर सराउंडिंग से इतना अमाउंट ऑफ हीट लॉस हुआ है. सो फॉर द सराउंडिंग वी कैन से इफ़ दिस इज़ del S system so del S surrounding will be equal to minus of Q reversible by T. क्योंकि सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हुआ है तो हम लोग इसको पॉजिटिव क्वांटिटी से डिनोट कर रहे हैं और सराउंडिंग में हीट का लॉस हुआ है सो यहाँ पे हम लोग इसको इक्वल एंड ऑपोजिट सिम्बॉल से डिनोट कर रहे हैं दैट इज़ निगेटिव क्वांटिटी से डिनोट कर रहे हैं. सो जितना अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग से सिस्टम में एब्जॉर्ब हुआ है उतना ही अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग से लॉस हुआ है. सो बोथ ऑफ देम आर सेम दैट इज़ Q रिवर्सिबल ओनली द सिम्बल्स आर ऑपोजिट.
So the total change in entropy, that is the del S universe, will be equal to del S system plus del S surrounding, and this will be equal to Q reversible by T minus of Q reversible by T, and it will be equal to 0. So यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इन रिवर्सिबल isothermal expansion, total change of the entropy of the universe is equal to 0. That is, the total entropy change of the system and the surrounding together is 0. So del S universe is equal to 0. सो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में हमेशा डेल एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 होता है, एंड आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में हमेशा डेल एस यूनिवर्स इक्वल टू 0 होता है. सो अगर हम लोग कंबाइन करके लिखें इसको, देन वी कैन से डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ग्रेटर देन 0 for irreversible expansion, that is for spontaneous processes, and equal to 0 for reversible expansion. So we can say in a reversible process, the entropy of the system and the surroundings taken together remains constant, that is 0, while in an irreversible process the entropy of the system and the surroundings taken together increases. सो ये कंक्लूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. यहाँ से हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं, या फिर थर्मोडायनामिकली फिजिबल होगा कि नहीं. सो अगर टोटल एंट्रोपी चेंज जो है वो ग्रेटर देन 0 हुआ या फिर इंक्रीज कर रहा है, देन वी कैन से द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और थर्मोडायनामिकली फिजिबल, अदरवाइज इट विल बी नॉट. और नेचर में क्योंकि सब प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियसली होता है, दैट इज़ इरिवर्सिबली होता है, सो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन नेचर द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज़ इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअसली. तो यहाँ से ही एक और स्टेटमेंट आया फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और उसको ऐसे स्टेट किया गया कि द एंट्रोपी of the universe tends towards a maximum. That is, the entropy of the universe is always increasing. क्योंकि यूनिवर्स में जो भी प्रोसेसेस होता है सब स्पॉन्टेनियसली होता है, दैट इज़ इरिवर्सिबली होता है. इसलिए यहाँ पे जो टोटल एंट्रोपी चेंज है ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स वो हमेशा इंक्रीज करता रहता है. सो दिस इज़ अनदर स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंट्रोपी चेंजेस इन डिफरेंट प्रोसेसेस. एंड बाकी का जो टॉपिक्स है इन द सिलेबस ऑफ CBCS सेकेंड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स, वो हम लोग अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. और आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगा, देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियोज़ अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट दिस चैनल.
आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। और कोई भी अगर डाउट हो या फिर कोई भी फीडबैक हो या कमेंट्स हो, दे आर ऑलवेज वेलकम। यू कैन कमेंट इट in the comment section or in the Facebook group of ChemOptimize. Thank you so much for watching.